Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. Okay, मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये मेरे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. स्टूडेंट्स, हम स्टेट टेक्स्ट बुक या महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक के 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं. ये इसका 5th पार्ट है और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. स्टूडेंट्स, इसके पहले के सारे वीडियोस एज वेल एज 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. ऑलराइट, फर्दर मोर जो स्टूडेंट्स मुझे क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल फ्रॉम 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक फॉर एनी बोर्ड फॉर बायोलॉजी. ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं 11th 12th स्टैंडर्ड के कंप्लीट सिलेबस के लिए. अगर आपको फुल सिलेबस नहीं चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए है या ओनली डाउट सॉल्विंग करना है, तो आवरली बेसिस पे भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हैं और मुझे आप पर्सनली ज्वाइन करना चाहेंगे ऑन जूम सेशंस, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आप कांटेक्ट करें मुझे. मेरे नंबर आपके पास ऑलरेडी है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. ऑलराइट, लास्ट टाइम हम पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर रहे थे. जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ. ओके, सो लेट्स डिस्कस कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है. आज हम देखते हैं कि ये एजेंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स, ओके, इनका डिस्कशन कर लेते हैं. राइट, तो अभी हमें ऑलरेडी पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, तो उसमें जो मेल गामीट है वो मूव नहीं कर सकता. इट इज़ अ नॉन मोटाइल सिस्टम. करेक्ट, तो वो खुद होकर के एक से दूसरी जगह पे तो मूव नहीं कर सकता है ना. तो उसे किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो अब उस एजेंट को हम या तो एबायोटिक एजेंट कह सकते हैं या तो बायोटिक कह सकते हैं. एबायोटिक एजेंट मतलब वो एजेंट जो इट्स नॉट लिविंग, नॉन लिविंग एजेंट. ओके, जिसमें आते हैं पानी, है ना, और हवा. सो विंड एंड वाटर, ये दो तरीके के नॉन लिविंग एजेंट्स हैं. राइट, अब आता है जो फर्स्ट है, उसको हम कर लेते हैं. तो एबायोटिक एजेंट्स को पहले डील करते हैं एंड आउट ऑफ दैट द फर्स्ट वन वी लुक एट इज पॉलिनेशन बाय विंड. ओके, तो अगर हवे से फ्लावर पॉलिनेट हो रहा है या पोलन ग्रेन की मूवमेंट हवे के थ्रू हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनेमोफिली. ओके, ANEMO, एनेमोफिली. प्लीज रिमेंबर, जब भी आप बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, ओके, तो आपको आंसर्स अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द स्पेलिंग्स. करेक्ट, तो स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना है. राइट, अब हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट खाने पीने के प्लांट्स हैं ना, जो हमारा राशन का खाना आता है मोस्टली, विच इज़ राइस, वीट, ओके, कॉर्न है, राय है, बार्ली है, ओट्स है. बार्ली मतलब जव. ओके, राय जो है वो हमारा मस्टर्ड. करेक्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं, करेक्ट, इनका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है. सो इट इज़ अ विंड पॉलिनेटेड सिस्टम. ठीक है, जो आपके पाम ट्रीज हैं ये भी विंड पॉलिनेटेड हैं. राइट, तो अभी देख लेते हैं कि विंड के पॉलिनेशन होने के लिए, विंड पॉलिनेशन होने के लिए आपके फ्लावर के अंदर किस तरीके के स्पेशल फीचर्स होने चाहिए सो दैट वो विंड से इजीली पॉलिनेट हो सकते हैं. करेक्ट है, तो भी आपको एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि अलग अलग एजेंसी के लिए फ्लावर, पोलन ग्रेन, दोनों का स्ट्रक्चर ओके अलग तरीके से बनेगा. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्लावर ऐसा है जो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहा है, मतलब हनी बी आ रहा है या बटरफ्लाई आ रहा है, तो उसका जो फूल होगा वो फ्लावर के कुछ नेचर्स अलग होंगे. राइट, उसको दिखने में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित हो. बराबर है, ये तो इजीली समझ में आता है. ऐसे ही अगर फ्लावर को पानी के एजेंसी से या हवा के एजेंसी से पॉलिनेट होना है, तो भी उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स का आना जरूरी है. ओके, तो ये अडेप्टेशंस क्या है, इन स्पेशल फीचर्स को हम कहते हैं अडेप्टेशन. तो लेट अस लुक एट अडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर्स. करेक्ट, अब एनिमोफिलस फ्लावर्स जो है, ये टिपिकली ये जो फूल रहेंगे ना, ये छोटे रहेंगे साइज में, बहुत बड़े नहीं रहेंगे. स्मॉल साइज के फ्लावर्स, इनकॉन्स्पिक्यूअस. ओके, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या, दिखने में ना ये बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं लगेंगे, आकर्षक नहीं लगेंगे. दे विल नॉट लुक वेरी अट्रैक्टिव. छोटे बिल्कुल, आप अगर फूल को शायद हो सकता है कि आप देखे भी नहीं, अगर आप पास ऑफ करें वहां से झाड़ के आजू बाजू में अगर आप चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ध्यान भी ना जाए. इतने छोटे, इतने मतलब नॉन अट्रैक्टिव.
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके अंदर कलर्स नहीं होंगे, कलरलेस होंगे। इनके अंदर नेक्टर नहीं होगा। नेक्टर वो मीठा लिक्विड है जिसके लिए मधुमक्खियां और बटरफ्लाइज वगैरह फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट्स को बुलाने का कोई काम ही नहीं है, ओके, पूरा का पूरा काम जो है वो एयर या हवे या विंड के थ्रू होता है, तो आपको फ्लावर के अंदर कोई भी स्पेशल फीचर होने की कोई जरूरत नहीं है। तो छोटे दिखने में बिल्कुल ना के बराबर, ओके, कलर नहीं, रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, नेक्टर नहीं, खुशबू भी नहीं होती है, देयर इज नो फ्रेग्रेंस, ओके, कोई ओडर भी नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा, है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, फ्लावर्स एकदम नॉर्मल, एकदम सिंपल। तो ये हो गया फ्लावर की अडेप्टेशन, करेक्ट। क्योंकि विंड को तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, हवा को कुछ दिखता नहीं है, तो आपको फूल को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखना है, राइट, या मुझे बहुत खुशबू प्रोड्यूस करना है, कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल। अब आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स पे। अब हवा से उड़ के पोलन ग्रेन को जाना है, तो पोलन ग्रेन बिल्कुल हैवी तो हो नहीं सकता। एकदम मोटा सा पोलन ग्रेन रहेगा तो हवा में उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ेगा ना, वो उधर ही बैठ जाएगा या गिर जाएगा नजदीक ही, तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, है ना। तो पोलन ग्रेन्स को होना पड़ेगा लाइट, बिल्कुल हल्का, है ना, एकदम हल्का। ड्राई होंगे वो, इसमें पानी की कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, सो दैट अगेन अगर वो ड्राई है तो उसका वेट जो है इतना ज्यादा नहीं होगा और वो इजीली हवा में उड़ते हुए, ओके, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। सेकेंड थिंग, करेक्ट, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत बड़े बड़े मात्रा में होती है, ह्यूज क्वांटिटीज में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? अब एक चीज इमेजिन कीजिए आप, करेक्ट है, मान लीजिए कि एक जगह पे हजारों लाखों फूल जो है उग रहे हैं और उनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हवा चलती है, पोलन ग्रेन उड़ते हुए हवा में यहाँ वहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है, ओके, कि पोलन ग्रेन एक पर्टिकुलर फूल से उड़कर उसी वैरायटी के दूसरे फूल पर परफेक्टली जाके गिरेगा? क्या कोई गारंटी है? नहीं है, करेक्ट है। तो अगर फूल ने ओनली 10 या 15 पोलन ग्रेन या 100 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए और उसमें भी प्रोबेबिलिटी या चांस इतनी नहीं है कि वो परफेक्टली अपने एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाए, तो क्या होगा? पोलन ग्रेन तो वेस्ट हो गया, हवा में उड़ के चला गया, लेकिन वो जहां पहुंचा वहां पे ना फर्टिलाइजेशन हुआ, ना प्रॉपर फ्लावर मिला, पता चला फूल भी नहीं मिला, वो कहीं जमीन पे गिर गया या किसी और जानवर के ऊपर गिर गया और वेस्ट हो गया। तो वेस्टेज तो होने ही वाला है, करेक्ट है। अब साथ साथ में प्लांट को ये गारंटी भी करना है कि खुद की आगे की नस्ल वो प्रोड्यूस कर सके, उसके आगे का स्पीशीज का जो ग्रोथ है वो नहीं रुके। मतलब पॉलिनेशन का चांस उसको कैसे भी करके बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? चांस कैसे बढ़ाया जाएगा? आप लाखों पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करो, ओके, तो बाय द शेयर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैथ्स, जितने ज्यादा पोलन ग्रेन्स होंगे, कम से कम 100-200 तो कहीं ना कहीं सही जगह पे जाके गिरेंगे। अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर, ओके, आपका जो एनिमोफिलस प्रोसेस है वहां पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स लाइट है, ड्राई है, ह्यूज नंबर्स में प्रोडक्शन होती है, ओके, सो दैट चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर इंक्रीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। क्योंकि आपकी एजेंसी ऐसी है कि वो श्योर शॉर्ट एजेंसी नहीं है, कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर फ्लावर से दूसरे बराबर फ्लावर पे ही जाके गिरेगा। तो ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, और क्यों? सो दैट वेस्टेज होने वाली है, इसको नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं, करेक्ट है। तो कौन से कैरेक्टर्स देखे हमने? फ्लावर का कैरेक्टर, पोलन ग्रेन का कैरेक्टर। अब आते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है प्लांट का, ओके, उसकी भी मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह की जाती है कि वो स्टिग्मा नॉर्मल नॉर्मल नहीं, थोड़ी फेदरी होगी, ओके, स्टिग्मा लंबा होगा, काफी लंबा, ओके, फ्लावर से बाहर प्रोजेक्ट होता होगा, सो दैट जो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स है उसको वो आसानी से ट्रैप कर सकते। प्लस जो स्टिग्मा होगी उसमें हल्के फुल्के फेदरी जैसे या बहुत पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, सो दैट जैसे ही पोलन ग्रेन उड़ते हुए आए वो बालों में फंस जाए, फेदर्स में फंस जाए, ओके, और पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए। सो फेदरी क्यों है? टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, पकड़ लेने के लिए पोलन ग्रेन को जो विंड में बहते हुए आ रहे हैं, करेक्ट है। तो इतना तो समझना वेरी सिंपल है, ठीक है। अब ये हो गया स्टिग्मा का। अब इसी फ्लावर का देखते हैं स्टेमन, ऑलराइट। स्टेमन्स को हम कहते हैं एक्सर्टेड स्टेमन्स, राइट। एक्सर्टेड मतलब इनकी जो इंसर्शन है ये बहुत लंबे, फिलामेंट्स बहुत लंबे रहेंगे,
ओके, और वो बाहर की तरफ आपको क्लियरली दिखेंगे झूलते हुए, फ्लावर के अंदर नहीं, फ्लावर के बिल्कुल बाहर आपको दिखाई देगा। करेक्ट है, फिलामेंट्स बहुत लंबे होंगे। और जो एंथर्स है ना, एंथर्स को हम कहते हैं वर्सेटाइल एंथर। व्हाट इज अ वर्सेटाइल एंथर? वर्सेटाइल मतलब वो मूव कर सकता है, राइट, स्विंग कर सकता है वो जिस डायरेक्शन में जरूरत होगी, सो दैट जब पोलन ग्रेन फेंका जाता है तो वो चारों तरफ फेंका जाएगा जैसे ही हवा का बहाव शुरू होगा। तो देखिए, पूरे फ्लावर की डिजाइनिंग कुछ इस तरह की जाती है सो दैट उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन प्रोसेस को हम फेवर कर सकें। करेक्ट है। स्टेमन एंड स्टिग्मा दोनों मेल और फीमेल पार्ट जो है ये कंप्लीटली फूल के बाहर एक्सपोज रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, एक्सपोज टू एयर करंट, सो दैट हवा के बहाव में बीच में वो खड़े हैं, राइट। सो पोलन ग्रेन भी उड़ते हुए जा सकता है और स्टिग्मा भी उसको पकड़ सकता है आसानी से, और पॉलिनेशन का प्रोसेस बड़ी आसानी से हो सकता है। करेक्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवरऑल डिजाइनिंग। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये है मेज या कॉर्न या भुट्टा, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द भुट्टा। करेक्ट है। तो अब देखिए, जब फ्लावरिंग पैटर्न होती है तो ऊपर की तरफ होते हैं द मेल फ्लावर्स, ओके, और नीचे की तरफ होते हैं फीमेल फ्लावर्स। करेक्ट है। तो मेल फ्लावर्स में ये जो बाहर निकल रहे हैं ये हैं फिलामेंट्स। आपको शायद क्लियरली दिखे या नहीं, डायग्राम में देख लीजिए, ये लंबे जो येलो कलर के धागे जैसे निकल रहे हैं ये हैं टैजल्स। टैजल मतलब बेसिकली क्या होता है, ये स्टेमन होता है जो बाहर लटक रहा है, स्टेमन के एंड पे एंथर होगा, है ना। आप स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये जो है ये लीव्स हैं, जिस किसी ने भी प्लांट को देखा है आपको पता होगा कि ये ऐसे बड़े बड़े लीव्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैग लीफ। अब इन बिटवीन के जो नोड्स के बीच की जगह है उसको हम टैजल इंटरनोड कहते हैं, राइट। अब भुट्टा तो आपने देखा ही है मार्केट में, नेक्स्ट टाइम जब भी आप भुट्टा खरीदने जाते हैं या देखते हैं तो उसको देखिए, बंद भुट्टे में टिप्स पे देखिए ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो है फीमेल पार्ट या स्टाइल, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से पोलन ग्रेन गिरता है बाहर जब हवा चलती है, ओके, क्योंकि सारे एंथर्स बाहर की तरफ लटके हुए हैं। एंथर जब मैच्योर होगा, पोलन ग्रेन बनेगा, एंथर क्रैक ओपन होगा, हवा चलेगी, हवा से सारा पोलन ग्रेन जो है उड़ते हुए नीचे की तरफ और बाकी के बाहर की तरफ भी उड़ेगा। अब इसी प्लांट के अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो नीचे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो ऊपर से जो पोलन ग्रेन आएगा वो नीचे यहाँ आके फर्टिलाइजेशन करेगा इंडिविजुअली। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं गुच्छे में, यहाँ पे भी फीमेल फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं गुच्छे में, तो हर एक फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, बीज। तो एक साथ में जब हम उसको खोलते हैं तो ये जो बीज हैं ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के एंड प्रोडक्ट हैं जिनको हम खाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साथ में ये बीज बनाएगा विद अ कवरिंग। करेक्ट है। फीमेल इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या है ये हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, बहुत सारे फूलों का एक गुच्छे में एक साथ ग्रो होना, उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, ओके। इंग्लिश में इसको भुट्टा या तो वी कॉल इट अ ईयर ऑफ कॉर्न, ओके, ईयर ऑफ कॉर्न मतलब ये पूरा भुट्टा, उसको ईयर बोलते हैं। एक एक सिंगल जो है सीड उसको कर्नल बोलते हैं, जिसको हम पकाकर खाते हैं या सेपरेट करके भी खाते हैं, ओके। लीफ आपको पता है ऑलरेडी। स्टॉक है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम जो है वो तैयारी से खड़ा है, और नीचे प्रॉप रूट्स हैं, ये स्पेशल रूट्स हैं। अगेन स्टूडेंट्स ये सब मॉर्फोलॉजी का पार्ट है 11th स्टैंडर्ड। हाँ, प्रॉप रूट्स क्या है, अगर नए कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लास्ट ईयर का मॉर्फोलॉजी टॉपिक ढूंढिए और वीडियोस देख लीजिए, ओके। और ये है रूट्स जो नीचे की तरफ स्प्रेड आउट हो रहे हैं, फाइब्रस रूट्स है क्योंकि ये मोनोकोटिलिडोनस प्लांट है। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, वेरी सिंपल है, ऑलराइट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, ये हो गया विंड पॉलिनेशन की कहानी। अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन पे। करेक्ट है। तो जैसे हवा, ओके, पोलन ग्रेन्स को उड़ा सकता है, वैसे पानी भी पोलन ग्रेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। करेक्ट है। 30 अलग अलग जीनसेस में वाटर पॉलिनेशन पाई जाती है, वो भी किस तरीके के प्लांट्स में, जो एक्वेटिक या पानी में रहने वाले मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स हैं, वेरी केयरफुल। करेक्ट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना सीखिए।
करेक्ट। सो किसमें ओनली 30 जीनस, ओनली aquatic एंड ओनली मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में पानी एजेंसी का काम करता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? वैलिसनेरिया, ओके, जोस्टेरा एंड सेराटोफाइलम। ओके, वैलिसनेरिया, जोस्टेरा, सेराटोफाइलम। ठीक है। अब जैसे आपने विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में अडेप्टेशन पढ़ी, वहां पे आपको इधर अडेप्टेशन पढ़नी पड़ेगी, करेक्ट है। तो अभी अगेन देखिए, पानी को भी तो कुछ दिखता नहीं है, तो यहाँ पे भी फूल जो है छोटे और इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। इफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं आपको थोड़े लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, करेक्ट है। फिर आपका जो पेरियांथ लेयर है, अगेन मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, देख लीजिए अगर याद नहीं है। और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं, करेक्ट है, फ्लावर के ये पार्ट्स अनवेटेबल होंगे, मतलब क्या, इनके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होगा। पानी पड़ने के बाद ये या तो पानी को फेंक देगा या तो किसी और जरिए से वो पानी से दूर रहेगा, करेक्ट है। ये फ्लावर की अडेप्टेशन है, राइट। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये पानी में ही ग्रो हो रहे हैं, अगर पानी का इनका ऊपर असर पड़ गया तो उनके जो लीफ या फ्लावर के पार्ट्स है वो सब सड़ने लगेंगे। सो ऑब्वियसली क्या होगा, उनके ऊपर कोई वैक्सी लेयर होगी, है ना, या कुछ और कोई सिस्टम होगी जिससे वो पानी को फेंक देते हैं बाहर, रिपेल करते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? पोलन ग्रेन होंगे बड़े ही लंबे, लॉन्ग नीडल जैसे, सुई, सुई के जैसे शेप होगी। एंड अगेन पोलन ग्रेन के ऊपर भी कुछ ऐसे कोटिंग या कवरिंग टाइप होगी जिसके वजह से ओके पानी उसको छू नहीं पाएगा, खराब नहीं कर पाएगा। अब ये क्यों अनवेटेबल है? क्योंकि पोलन ग्रेन के आजू बाजू में म्यूसिलेज या एक स्टिकी लेयर बना हुआ रहता है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है। ऑब्वियसली जैसे विंड के पॉलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर या जो वो मीठा रस है वो नहीं होता, खुशबू नहीं होती, सेम वे ओके हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में भी वो खुशबू वाली बात नहीं होगी। क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोफिलस या पानी के अंदर से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स, करेक्ट है। एबायोटिक एजेंसी, सेकेंड एबायोटिक एजेंसी, करेक्ट है। अब हाइड्रोफिली होती है दो तरीके की, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मतलब किसी चीज के नीचे रहना, लो, तो पानी के सरफेस या सतह के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह के नीचे, ओके। पोलन ग्रेन्स पानी से बहुत भारी होते हैं, राइट। वहां पे हवा में उड़ने के लिए हमें लाइट पोलन ग्रेन चाहिए था, यहाँ पानी के अंदर डूब जाने के लिए हमें पोलन ग्रेन हैवी चाहिए, पानी से कहीं ज्यादा हैवी, ताकि ये नीचे डूब जाए, दे गेट संक डाउन, ओके। और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा जो है उनको आसानी से पकड़ सकता है। एग्जाम्पल है ओके जोस्टेरा, ठीक है। जोस्टेरा को हम सी ग्रास भी कहते हैं। पोलन ग्रेन्स बिल्कुल लंबे रिबिन जैसे होते हैं, हाँ, लंबे धागे जैसे, रिबिन जैसे। और एक्साइन जो है वो नहीं होता है, जिसको एक्साइन नहीं पता, पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में है, फटाफट देख लीजिए, बाहरी कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइपोहाइड्रोफिली, राइट। नाउ वी लुक एट एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब सरफेस के ऊपर, है ना। तो जहां पोलन ग्रेन्स पानी के सतह के ऊपर ऑन, वहां पे वो तैरेंगे, करेक्ट है, वो तैरेंगे। एंड देयरफॉर लॉजिक आपको क्या बताता है कि इनकी जो वेट है ये पानी से ज्यादा नहीं, पानी के जितना ही होना चाहिए, सो दैट ये ऊपर फ्लोट कर सके, ठीक है। या तो थोड़ा हल्का या तो उसके इक्वल स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, करेक्ट। अब ये क्या करते हैं, पानी के सरफेस पे तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए ये फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया, ओके। वैलिसनेरिया एक्चुअली तो पानी के अंदर डूबकर मतलब सबमर्ज होकर ग्रो होने वाला एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है। और ये प्लांट डायोशियस है। डायोशियस मतलब क्या? एक प्लांट मेल, एक प्लांट फीमेल। जो स्टूडेंट्स मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे पहले के वीडियोस भी फॉलो कर रहे हैं, आपको टर्म्स तो आने ही चाहिए, ओके। अगर आप मेरे वीडियो से स्टडी कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हर एक टर्म आपको जैसे ही कोई बोले व्हाट इज डायोशियस, दिमाग में आपके आ जाना चाहिए मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स हैं। मोनोशियस मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है। तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो टर्म्स पे ध्यान देना सीखिए,
करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली आपके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, बट जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे जैसे महाराष्ट्र सीईटी या नीट या एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। करेक्ट है, ओके okay? और अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन माई क्लासेस। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो ज्वाइन जरूर करने के लिए सोचिए। ऑलराइट, सो वैलिसनेरिया जो है सबमर्ज डायोशियस प्लांट है। अब फीमेल फ्लावर क्या करते हैं, राइट right? जब भी पॉलिनेशन की बारी आती है ना, तो ये पानी से ऐसे ही उभर के बाहर आ जाते हैं सरफेस पे। ऐसे तो वो अंदर की तरफ ग्रो होते हैं डूब कर अंदर, लेकिन जब पॉलिनेशन करने की बारी आती है तो ये ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं टेम्पररीली, ओनली थोड़े टाइम तक। ओके, फिर क्या होता है, उसी वक्त जो मेल फ्लावर्स है वो मेल प्लांट से टूट कर पानी में बहते हुए छोटे छोटे नाव बोट के जैसे घूम घूम के पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर तक। ओके, और फिर वहां पर वो अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। पोलन ग्रेन्स पानी के सतह पे फ्लोट होते 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 फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे ही पॉलिनेशन होता है, फीमेल फ्लावर वापस अंदर चला जाता है पानी के नीचे, और फ्रूट की फॉर्मेशन पानी के नीचे होती है। सो बड़ा ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अद्भुत सिस्टम है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। ओके, और क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इन पोलन ग्रेन्स की, ये पानी से इक्वल होगा, यही मैंने कहा था। तैरने के लिए इनकी ग्रेविटी हैवी नहीं होनी चाहिए, उनको सरफेस पे तैरना है, डूबना नहीं है। तो पोलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को इक्वल करेगा। करेक्ट है, और उसके कारण वो पानी पे फ्लोट होते हैं, नीचे डूबते नहीं है। कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमोफिलिस भी हो सकते हैं। देखिए, ये ध्यान देने की बात है। अगर मैं आपको पूछूं कि पानी ओके कौन से प्लांट्स में एजेंट का काम करेगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक प्लांट्स। करेक्ट है, या एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स पानी की एजेंसी यूज करेंगे, बट वो सही नहीं है। बहुत सारे पानी में उगने वाले फूल प्लांट्स जो हैं वो विंड का उपयोग करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं वो इंसेक्ट्स का उपयोग करते हैं, जैसे मधुमक्खी, ओके, ड्रैगन फ्लाई वगैरह। तो जरूरी नहीं है कि प्लांट अगर पानी में उग रहा है तो उसका पॉलिनेशन भी पानी से हो रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसको दिमाग में रखिए। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमोफिलिस है, फॉर एग्जांपल पोटामोगेटन, ओके, हैलोगैरस। प्लीज रिमेंबर द नेम्स, नेम्स पे ध्यान देना है, अलग से एक छोटी बुक बनानी है, एग्जाम्पल्स को अलग करके स्टडी करना है, प्लीज इस चीज को कीजिए। ओके, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं एंटेमोफिलिस। एंटेमोफिलिस मतलब पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स के माध्यम से उनका पोलन ग्रेन एक से दूसरी जगह पे जाता है। तो ये बायोटिक एजेंट है जो हमने किया नहीं, अभी करने जा रहे हैं। करेक्ट है, मधुमक्खी एटसेट्रा एटसेट्रा तो पानी में रहते हैं लेकिन इंसेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कमल, ओके, वाटर हाइसिंथ या जलकुंभ, ओके, एंड वाटर लिली एटसेट्रा। करेक्ट, तो ऑब्वियसली इनके फूलों की कैरेक्टरिस्टिक एक हाइड्रोफिलिक फ्लावर के जैसे नहीं होगा। यहाँ डायग्राम दिखाया गया है आपके वैलिसनेरिया का। डायोशस है तो फीमेल फ्लावर अलग, मेल फ्लावर अलग। यहाँ पे देखिए ये लंबा कॉइलिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है स्टाइल, ये फीमेल फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी नीचे है। करेक्ट है, तो जब फीमेल फ्लावर को पॉलिनेशन करना है, स्टाइल है ना लंबा हो जाता है और फ्लावर सरफेस पे आ जाता है। ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर जब मैच्योर होता है वो टूट के सरफेस तक आके तैरने लगता है, फिर वो फीमेल फ्लावर तक जाएगा, वहां पे अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगा पानी में, फिर पोलन ग्रेन्स तैरते हुए स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा ये स्टाइल वापस से स्प्रिंग के जैसे कॉइल होके नीचे चला जाएगा, तो ये फूल सरफेस से आ जाएगा नीचे। यहाँ पे आगे के इवेंट्स होंगे, ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, बीज का बनना एटसेट्रा एटसेट्रा, और वहां पे वो जो सिचुएशन है वो पानी के नीचे ही होगा। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने एबायोटिक एजेंट्स खत्म कर दिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, प्लीज डो नॉट फॉरगेट आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। प्लीज स्टूडेंट्स बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। ओके, आप जितना ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स जितने होंगे उतना ज्यादा मुझे कंटेंट बनाने में मजा आएगा। सो प्लीज सपोर्ट मी, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड कंटिन्यू टू स्टडी, कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज। बाय।